नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेयरडॉग। मेरे पास है Vivo Z1 Pro और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इसी डिवाइस का हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, एकदम फ्री है। उसके साथ साथ घंटी भी दबा दो, जो भी एकदम फ्री है। और ये वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो स्टे टाइट। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डिवाइस आपका चल रहा है फन टच ओएस के ऊपर। उसके साथ साथ आपको मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन 9 विच इज एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से नीचे जब करेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा, जो भी आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है। लेकिन अगर आपको सब टॉगल्स इस्तेमाल करना है, नीचे से ऐसे आपको ऊपर करना पड़ेगा, तब आपको सभी जो इनिशियली जो भी आपको नोटिफिकेशन विजेट्स मिलता था वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर 2-3 अलग अलग पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है यहाँ पर नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट है जिसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो ब्राइटनेस पे रख सकते हैं। उसके बाद साउंड को आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए, यहाँ पर आप जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन टॉगल्स को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो पोर्शन है, ये जो 4 पोर्शन, ये बेसिकली आपका रिसेंट ऐप्स है। मतलब जो जो ऐप आपने इस्तेमाल किया, अगर आप चाहे तो ये इसको आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आप ऐसे ऊपर कर दो, ये वाला आपका ऐसे डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, फॉर एन एग्जांपल एल्बम खोल लिया या फिर प्ले स्टोर खोल लिया, फिर आप नीचे से ऊपर जाएंगे जब नोटिफिकेशन पैनल पे, जैसे प्ले स्टोर एल्बम ये आ जाएगा। मतलब ये रिसेंट ऐप यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो है आपका ये ऊपर वाला। यहाँ पर सभी आपका लेटेस्ट टुमारोज फीड, व्यू फाइल, ये सभी चीज़। अगर व्यू फाइल्स में जाते हैं आप, डायरेक्टली आप जा सकते हैं अपने फाइल मैनेजर्स पे, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं सिंपली। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ये 3 डॉट पे। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। टोटल 8 कंपार्टमेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे से आप ऊपर कर दो, जैसे आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पर बहुत सारा है। अगर पसंद नहीं ऊपर से आप नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 2 रखो या फिर 1 रखो या फिर 8 रखो, आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। जैसे मैंने 2 रखा तो 2 है, ये बाकी जगह खाली है। इस डिवाइस में ऐप क्लोन का फीचर, मतलब डुअल ऐप का फीचर अवेलेबल है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके नीचे आपको जाना पड़ेगा ऐप क्लोन ऑप्शन पे। यहाँ पर आप ऐप क्लोन कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसको आप यहाँ पर क्लोन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऐप क्लोन यहाँ पर आपका एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि कौन सा ऐप यहाँ पर आप क्लोन कर सकते हैं। अगर ऐसे आप स्वाइप करेंगे, यहाँ पर आपको एक स्मार्ट पैनल देखने को मिलता है जो हाईली कस्टमाइजेबल है। लेटेस्ट सभी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, आपका फ़ोन का इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका जो भी इंटरेस्ट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना है, सेटिंग्स पे जाओ। जाने के बाद यहाँ पर क्रिकेट अपडेट है, न्यूज़ है, ऑर्डर कौन सा या फिर शॉर्टकट चाहिए या फिर जो भी स्मार्ट सेंस चाहिए, जो भी आपको चाहिए, यहाँ पर आपको सभी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बहुत किसी ने पूछा है, तो मैं एक बार मैनुअल कैमरा टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। मैनुअल कैमरा टेस्ट में जैसे आप देख पा रहे हो, मैनुअल फोकस, मैनुअल वाइट बैलेंस, मैनुअल आईएसओ, मैनुअल शटर स्पीड। लेकिन मैनुअल जो रॉ आपका सपोर्ट होता है वो यहाँ पर नहीं है। बाकी सभी मैनुअल फीचर्स यहाँ पर सपोर्ट करता है इस कैमरा में। इस डिवाइस में OTG और रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है। सिंपली सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पर OTG में जाओ, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी OTG भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलेगा। उसके साथ साथ रिवर्स चार्जिंग का भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सुविधा को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनेबल करने के बाद 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो एक बार OTG यहाँ पर इनेबल कर दिया और एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने लगा दिया है तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपका दिखा रहा है। तो ये आपका OTG, जी हाँ, OTG इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इशू, सो यू कैन चेक आउट OTG फाइल्स एंड ऑल दैट। जैसे यहाँ पर मेरा कुछ बैकअप फाइल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो OTG इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। नाउ लेट मी चेक आउट द रिवर्स चार्जिंग। सो देख लेते हैं रिवर्स चार्जिंग यहाँ पर सपोर्ट करता है कि नहीं। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, एग्जैक्टली इट इज़ चार्जिंग। और यहाँ पर आपको एक डिसमिस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। तो ये फ़ोन इसको चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा बैटरी है और आप इसको आराम से दूसरा कोई फ़ोन को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको सभी टाइप का सेंसर्स मिल जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप काउंटर, रोटेशन वेक्टर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड, लाइनर एक्सेलरेशन, ग्रेविटी सेंसर, जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, ओरिएंटेशन। तो जितना भी सेंसर्स आपको जरूरत है सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन जैसे आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पर नहीं है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पे। यहाँ पर आपको मिल जाता है मैनेज नोटिफिकेशन, मतलब आप चाहते हैं कौन से एप्लीकेशन नोटिफिकेशन पाना, वो आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कोई एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन, उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन ये काफ़ी अच्छा है, कभी नोटिफिकेशन आता है ऐसे ऊपर स्क्रीन पे, अगर आप चाहते हो तो उसको इनेबल करना या फिर आप डिसेबल करके रख सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करिए या फिर किसी के सामने है, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आएगा, ऊपर ऐसे फ्लैश नहीं करेगा। ये वाला काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पर वेकअप स्क्रीन रिमाइंडर, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा, तो वो वाला रख सकते हैं। नेटवर्क स्पीड अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, इनसाइड द बैटरी आइकॉन या फिर आउटसाइड द बैटरी आइकॉन, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आउटसाइड अच्छा लग रहा है, इनसाइड, चलिए आउटसाइड ही रहने देते हैं। उसके बाद डेटा यूसेज का ऑप्शन, नोटिफिकेशन रिमाइंडर भी अगर आप रख सकते हैं कुछ भी चीज़, तो यहाँ पर हल्का फुल्का नोटिफिकेशन कस्टमाइज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पबजी को ऑन करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो ये गेमिंग बूस्ट कर देता है और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। सीपीयू ऑप्टिमाइज, रैम ऑप्टिमाइज, गेम कीबोर्ड इनेबल, उसके साथ साथ बैकग्राउंड कॉल अगर आप नहीं चाहते उसको इनेबल करके रख सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड नोटिफिकेशन, ई स्पोर्ट्स मोड या फिर जो भी चीज़ अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं। तो गेमिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहे तो खुद से भी गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस कर सकते हैं या फिर इसको आप पर्सनलाइज सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा गेम क्लब में। गेम क्लब के आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जितने भी गेम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 4D वाइब्रेशन, जो गेम वाइब्रेशन जैसे मैं बता रहा था कि पबजी खेलने में आपको वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा मिलता है, तो ये सभी चीज़ यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इस डिवाइस में गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है फॉर द टाइमिंग मेरा। अगर DRM इन्फो देखा जाए, यहाँ पर आपका L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब आप सभी HD कंटेंट प्ले कर सकते हो और Amazon, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम सब जगह पर। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है 3 ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स, लेकिन अगर आप चाहे तो इस नेविगेशन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद है आपका सिस्टम नेविगेशन। यहाँ पर आपको नेविगेशन की दिखा रहा है। नेक्स्ट जो आपका होगा ऑर्डर कीज, मतलब अगर आप चाहे तो नेविगेशन की का जो ऑर्डर है उसको आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। नहीं तो अगर आप चाहे तो ओपन जेस्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये है आपका ओपन जेस्चर, जिसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग, इवन यू कैन कस्टमाइज इट ऑल्सो अपने हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। नहीं तो अगर आपको नहीं पसंद है, सिंपली आप सिस्टम का जो नेविगेशन बटन से कीज़ है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नेविगेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर ये फ़ोन लेके आप बाइक राइड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया मोटर बाइक राइड मोड मिलता है। जी हाँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर आपको मोटर बाइक मोड मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तब ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन में आप आ जाएंगे, जहाँ से आप डेफिनेटली आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तब क्या होगा, आप एक सेफ ड्राइव लीड कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपने फ़ोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहिए तो डायरेक्टली इसको एग्जिट करके नॉर्मल मोड में वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले मिलता है और इसको अगर आप चाहे तो बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, डार्क थीम और भी बहुत कुछ। सेटिंग्स में चलिए, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। सबसे पहला चीज़ मैं आपको डार्क मोड दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, अगर आप चाहे तो डार्क मोड को इनेबल करके रख सकते हैं या फिर शेड्यूल डार्क मोड इनेबल भी आप कर सकते हैं। लेकिन डार्क मोड वाला वर्जन बहुत किसी को अच्छा लगता है, बहुत किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रात को इस्तेमाल करने के लिए आई थिंक ये डार्क मोड काफ़ी बढ़िया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन, मतलब सिंपली अगर आप चाहे तो आई प्रोटेक्शन को इनेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसका इंटेंसिटी जो है उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑटो लॉक मैं 30 मिनट करके रखा हूँ, क्योंकि मैं जब रिव्यू करता हूँ मेरे को ज़्यादा टाइम स्क्रीन ऑन चाहिए। यहाँ पर फ्रंट स्टाइल, आप अपने हिसाब से फ्रंट स्टाइल को यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड मोर फॉन्ट स्टाइल है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो नो डाउट काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ रैशनल लॉक यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट साइज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप डिस्प्ले रेशियो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको कौन सा एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में चाहिए या फिर छोटा स्क्रीन में चाहिए, वो आप कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको वार्म चाहिए, कूल चाहिए या फिर डिफ़ॉल्ट चाहिए, ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं डिस्प्ले मोड के अंदर। अगर आप यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे कोई भी डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आपको आ जाता है नीचे एक तो आपका डायनामिक स्लाइडिंग, मतलब आप कैसा स्लाइड चाहते हैं वो वाला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो विजेट्स, तो यहाँ पर आपको विजेट्स पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वॉलपेपर चेंज का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो लॉक स्क्रीन पोस्टर को इनेबल करके रख सकते हैं, जहाँ पर आपको नए नए फोटोज़ दिखाई देगा और अपना सब्सक्रिप्शन भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी का ज़रूरत पड़ेगा। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, यहाँ पर आपका चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन द थीम, वो आप कर सकते हैं इसको इनेबल करके। यहाँ पर आपको थीम मिल जाएगा, खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो अलग अलग थीम्स यहाँ पर आप वीवो स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी काफ़ी अच्छी बात है कस्टमाइजेशन के लिए। वॉलपेपर, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर और भी वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस प्रकार से आप अपना वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर।
इस डिवाइस का एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, इसका सिक्योरिटी से। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस आईडी है वो ज़बरदस्त है। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ और ये खुल गया। और मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ खुल गया। इवन आपको लॉक स्क्रीन जो है वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं अभी मतलब आपके तरफ है मुँह कैमरा का, तो मैं जब भी इधर करता हूँ ये खुल जाता है। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, जैसे अभी ये है, जब भी मैं दिखाता हूँ खुल जाता है। तो ये इतना फास्ट है, तो मुझे इसका फेस अनलॉक बहुत अच्छा लगा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मुझे लगता है इससे भी फास्ट है। मतलब मैं जस्ट एक बार टच करता हूँ, मतलब टच, ये इट्स वर्किंग 10 आउट ऑफ 10। मतलब एक बार भी मैंने अभी तक देखा मिस नहीं हुआ। इवन मैं जब लेफ्ट हैंड से करता हूँ, जब मेरा ठीक से फिंगर पड़ता भी नहीं है, तब भी ये अनलॉक कर देता है, ये इतना फास्ट है। तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ वर्किंग ब्लिजिंग फास्ट। इस डिवाइस में यहाँ पर आपको इस टाइप के बहुत सारे मोशन जेस्चर्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट वेकअप, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, ड्रॉ टू ओपन लॉट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर बहुत कुछ है। हालांकि मैंने इनिशियली ट्राई किया, उतना अच्छे से काम नहीं किया, फिर भी अगर आप चाहे तो इसको एक बार ट्राई दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। जैसे मैंने आपको बताया, ये जब होम स्क्रीन में है, अगर आप इसको ऐसे शेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका टर्न लाइट और जो लाइट है वो आपका ऑन हो जाएगा। हालांकि मैंने जितना जेस्चर देखा है, जेस्चर उतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक काम करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ स्मार्ट जेस्चर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भी ये शूट करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैं सभी जेस्चर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद स्मार्ट कॉल का ऑप्शन है, स्मार्ट आंसर, अगर आप चाहें तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं। सिंपली कान में लगाएंगे तो वो आपका इनेबल हो जाएगा। स्मार्ट म्यूट, फ्लिप करके रखेंगे तो म्यूट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम स्मार्ट मोशन ऑप्शन। बहुत कोई मुझे पूछ रहा था कि स्क्रीन कास्ट या फिर मीरा कास्ट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर आपका अवेलेबल है। सिंपली उसको जाना पड़ेगा स्मार्ट मिररिंग में और यहाँ पर आपको स्मार्ट मिरर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप चाहे तो इसके मदद से आप अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने नज़दीकी कोई भी स्मार्ट टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर दो टाइप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपली पावर बटन और वॉल्यूम बटन को प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना नीचे से अगर ऊपर ऐसे 3 फिंगर स्वाइप करेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, और उसको आप डायरेक्टली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद आपको मिल जाता है एस कैप्चर। एस कैप्चर पे 3 फिंगर जो स्क्रीनशॉट है उसको आप ऐसे इनेबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी विंडो इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। आप कोई भी एप्लीकेशन खोल लो जिसको आप मल्टी विंडो इस्तेमाल करना चाहते हो, ये एप्लीकेशन खुला हो, ऊपर से नीचे ऐसे 3 फिंगर को आप स्वाइप करो, ये मल्टी विंडो में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन खोल लो जिसको आप मल्टी विंडो में आप इस्तेमाल करना चाहते हो, उसको ऊपर नीचे करके आप अपने हिसाब से अपने स्क्रीन साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मल्टी विंडो इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है इस डिवाइस में। स्प्लिट स्क्रीन के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है। अगर आप पबजी खेलते हैं या फिर कुछ गेम खेलते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसको टैप करने से ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। तो यहाँ पर आप गेम भी खेल सकते हैं उस टाइम के लिए, या फिर पॉज करके रख के आप यहाँ पर उस मैसेज का रिप्लाई भी दे सकते हैं। ये वाला एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर आप कौन सा एप्लीकेशन वो सपोर्ट करता है वो भी यहाँ पर है। बेसिकली सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। और मैनुअल आपका, जैसे मैंने बताया, स्प्लिट स्क्रीन ऊपर से 3 फिंगर करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन वो वाला हो जाएगा। और कौन सा ऐप स्प्लिट स्क्रीन के लिए सबसे अच्छा है उसका भी यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगा। अगर वो एप्लीकेशन है तो ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू दिखाएगा, या फिर नहीं है तो आप डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस डिवाइस में आपको क्विक एक्सेस का एक ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्क्रीन ऑफ है, अगर वॉल्यूम बटन को आप डाउन करके रखते हैं प्रेस एंड होल्ड करके, तो यहाँ पर जैसे कैमरा ऑन हो जा रहा है, तो ये जो ऑप्शन है इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आप सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पर स्मार्ट क्लिक का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 3-4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। टर्न ऑन फ्लैश लाइट या फिर रिकॉर्ड ऑडियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टर्न ऑन फ्लैश लाइट करके रखते हैं, प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो फ्लैश लाइट आपका ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं, या फिर ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक, या फिर कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जो प्रेस एंड होल्ड करने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन वो वाला ऑन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपको फ़ोन के बारे में अधिक जानकारी लेना है तो यहाँ पर आपको एक ई यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप कभी भी सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद मोर सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मैनुअल मिल जाता है। मैनुअल मिलने के बाद यहाँ पर आप हर एक चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर कौन सा चीज़ है या फिर कौन सा चीज़ कैसे काम करता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी यूज़फुल है। आई थिंक सभी फ़ोन में ऐसा ऑप्शन देना चाहिए।
वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहीं पर दौड़ना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर आ जाओ मोर सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई वारंटी, जी हाँ ई वारंटी कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली अपने वारंटी को अपने इन्फॉर्मेशन के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो वारंटी के लिए आपको अलग अलग जगह पर दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपके नाम पर वारंटी रजिस्टर्ड हो जाएगा। सो गाइज ये था आपका कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Vivo Z1 Pro। अगर आपको इसके अलावा भी और भी कुछ जानकारी लेना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देना। और उसके साथ साथ फन टच ओएस एक्चुअली मैं भी पहले बार इस्तेमाल करूँ, इससे पहले मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो मुझे भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था फन टच ओएस के बारे में। अगर आपके पास फन टच ओएस है, अगर आप पहले भी ऑलरेडी Vivo के डिवाइस इस्तेमाल किए तब डेफिनेटली आपके पास इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी होगा। अगर मैंने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मिस किया डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका अगले वीडियो में कैप्चर करना। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वाला भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी टुडे फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम व्हिच इज Instagram/Dada15। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। दिस योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Dada। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।